रिलेशनशिप की एक बहुत अजीब बात है कि हम जो भी सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग होता है ना, उसको अपने रिलेशनशिप में देखने लगते हैं। कभी कभी ये बहुत काम भी करता है, बट कभी मैक्सिमम टाइम ये आपको पेनफुल सिचुएशन में ही डालता है। ऐसी एक सिचुएशन जो मैं भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में देख रही हूँ, मेरे क्लाइंट्स आके भी मुझे बताते हैं और जो मैं रिलेशनशिप्स में भी देख पाती हूँ, वो है कि बीइंग नार्सिसिस्ट। बहुत सारी फीमेल्स आके बोलती हैं कि मेरा हस्बैंड नार्सिसिस्ट है, मेल्स भी आके बोलते हैं मेरी वाइफ नार्सिसिस्ट है। बट ये नार्सिसिस्ट होते क्यों हैं, किसके लिए ये नार्सिसिस्ट बने और क्यों ये आप पे अपनी सारी बातें थोपते हैं? तो देखो, नार्सिसिस्ट एक बिहेवियरल कंडीशन है ब्रेन की, जहाँ पे वो डिमांड करता है कि सब उसकी बात माने, सब उसको समझें, सब उसी के हिसाब से चले। ये ब्रेन का एक स्टेज है। ये होता क्यों है? ये बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है आपकी कंडीशनिंग पे। आप कैसे माहौल में रहे हैं, आपने क्या अपने ब्रेन को अट्रैक्ट करा दिया, क्या ऐसी चीज़ है जिस पे आपने ज़्यादा फोकस किया और अब आपका नेचर ऐसा हो गया। ये कोई बीमारी नहीं है, ये अट्रैक्शन है, ये समझ है, ये एक्सपीरियंस है जो आपने अपनी लाइफ में लिया। देखो, बीइंग नार्सिसिस्ट की कोई दवा नहीं आती, लेकिन नार्सिसिस्ट को कन्वर्ट करना पॉसिबल है प्यार में, ये मैं आपको एंड में बताऊंगी। बट 5 चीज़ें जो ये प्रूव करती हैं जो कि आपके रिलेशनशिप में नार्सिसिस्ट बिहेवियर ऑटोमेटिकली प्ले कर रहा है, वो कुछ ऐसी हैं। तो मेल फीमेल दोनों नार्सिसिस्ट होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स होती हैं या मेल्स होते हैं। बट इनके फीचर्स क्या होते हैं? पहला है, ये चाहते हैं कि आप इनकी बात माने ही माने। ये टिक टैक टू टैक करके आपसे अपनी बात मनवा ही लेते हैं। अगर आप उनकी बात नहीं मानते हैं, अगर आप उनके हिसाब से नहीं चलते हैं, तो ये अपने एक्सट्रीम टेंट्रम्स शो करते हैं। तो मानिए, अगर आपके रिलेशनशिप में मेल या फीमेल्स ऐसा कर रहे हैं, तो वो इस माइंडसेट में हैं कि वो नार्सिसिस्ट बिहेवियर में आते हैं। सिर्फ हम एक फीचर से नहीं कहेंगे, लेकिन हम सारी बातें पहले समझेंगे। तो पहला साइन कि वो अपनी बात मनवाते हैं। दूसरा साइन, किसी की भी गलती होगी, किसी की भी गलती होगी, बट ब्लेम वो दूसरे को ही करेंगे। उन्होंने भी कुछ किया होगा तो भी वो करेंगे। एग्जाम्पल कि ग्लास रखा है, टूटा उनसे, लेकिन वो कहेंगे तुमने रखा था वहां पे, इसके लिए टूट गया। ऐसा बिहेवियर शोज दैट दैट पर्सन इज नार्सिसिस्ट। तीसरा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फीचर जो इन लोगों का होता है कि ये सारा अटेंशन अपनी तरफ चाहते हैं। लोग इनको सुने, लोग इनको समझें, लोग इनके हिसाब से चलें, लोग इनको इन्हीं के बारे में ज़्यादा बात करें। ये एक नार्सिसिस्ट बिहेवियर है। मैं ऑफिस से आया, मैंने इतना किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये एक बिहेवियरल पैटर्न है जो नार्सिसिस्ट फॉर अपने अंदर ऑटोमेटिकली इनग्रेन होता है उनके अंदर। चौथा फैक्टर ये है कि ये दूसरों को मोटिवेट बहुत कम कर पाते हैं, हमेशा एग्रेसिव बातें करेंगे या आपको डिमीन ब्लेमिंग फॉर्म में ज़्यादा बोलेंगे। एक था ब्लेम था कि किसी गलती के लिए, बट यहाँ पे ये आपको अप्रिशिएट ना करते हुए ज़्यादा सरकास्टिक कमेंट्स, एग्रेसिव कमेंट्स या ब्लेम गेम्स में ज़्यादा डालने चाहते हैं। तो अगर ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपने पार्टनर में देख रहे हैं, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड तो होंगे, लेकिन आपको शो कम करते हैं। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, क्योंकि जिसके साथ ये होता है ना, ऐसे खोना नहीं चाहते, लेकिन एक टाइट माहौल में रख के, एक एग्रेसिव माहौल में रख के, एक पेनफुल माहौल में रख के वो आपसे अटैच रहना चाहते हैं। अब ये सारे बिहेवियर्स अगर आपके पार्टनर में हैं, तो आप मानिए कि यस, वो नार्सिसिस्ट है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ रिलेशनशिप कोच, कि इस ऐसे बिहेवियर को भी आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आई बिलीव इन चेंज। मैंने अपनी लाइफ में चीज़ें चेंज की हैं और मैं चाहती हूँ कि सब अपनी लाइफ में चीज़ें चेंज करें। हाँ, चेंज आता मेहनत से है, ईगो को साइड रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्यार अपने आप से करना पड़ता है, जिससे वो प्यार आप किसी और को भी दे सकें। तो जब मैं ये कहती हूँ कि नार्सिसिस्ट बिहेवियर चेंज हो सकता है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिलीव मी, आपका पार्टनर भी चेंज हो सकता है, लेकिन तब जब आपके अंदर पेशेंस है, ईगरनेस है कि आप उसे चेंज करना चाहते हैं और उसके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है। और उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप से खूब सारा प्यार, जिससे वो प्यार आप दूसरे को दे सकें। एंड ये बिहेवियर का लास्ट पॉइंट जो है कि वो चेंज होगा ही होगा, वो मैं इतने दावे से इसके लिए कह रही हूँ क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि प्यार सब कुछ बदल सकता है। तो अगर आप अपने पार्टनर को प्यार से डील करेंगे, अगर आप अपने पार्टनर को इस नज़रिए से देखना कम करेंगे कि ये ऐसा है, वैसा है, या ऐसी है, वैसी है, तो बिलीव मी, ये जो प्यार का वाइब्रेशन होता है ना, ये जो प्यार की फीलिंग होता है, ये
ये कैक्टस में भी फूल ला देता है। आपने देखा है ना, कैक्टस में फूल आता है लेकिन उस फूल में कांटे नहीं होते। ये सेम इसी तरह है। आप सिर्फ नज़रिया बदलिए उस इंसान को देखने का। अपना प्यार जो आपके पास है वो अपने आप को करते हुए दूसरे को जब आप शावर करेंगे तो वो भी कैक्टस में फूल खिलने के बराबर होगा, और फिर बाद में आप कांटे रिमूव कर सकते हैं। तो नार्सिसिस्ट बिहेवियर चेंज हो सकता है।